अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान शरीफ में हम अक्सर नेक अमाल बाकायदगी से करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम बाकायदा 5 वक़्त की तकबीर-उला के साथ बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हम ज़िक्र-अज़कार में लगते हैं, हम और बहुत सारे अमाल करते हैं। इसमें लोगों को इफ्तारी करवाते हैं, सहरी करवाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, राशन तक़सीम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं किसी और तरीके से भी। आप बहुत अच्छे अमाल कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें, कुछ लोग अगर उसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रेगुलर करें, उसको बाकायदगी से करें और उसको मज़ीद अहसन तरीके से करें। उसमें ये है कि आप रमज़ान शरीफ में खाना खिलाना शुरू करें, इफ्तारी या सहरी। दोनों में से आप किसी एक को ले लें या दोनों को ले लें। आप कोशिश करें, बहुत सारे लोग 5-5, 10-10 लोगों की, 100-100 लोगों की, कुछ को अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी है, वो हज़ार-हज़ार लोगों के बड़े-बड़े दस्तरख़्वान लगाते हैं सहरी के, इफ्तारी के, कुछ इससे बड़े भी दस्तरख़्वान लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ़ इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो ये है कि हम सब एज़ ए पूरी मुस्लिम उम्मत, हम सब हम सब लोग हम सब लोग एक अपने साथ ये तहैया करें कि हम हर रोज़, हर एक रमज़ान में, मतलब पूरे 30 दिन हम एक किसी बंदे को, किसी एक अपने दोस्त को, किसी एक अपने जानने वाले को हम खाना खिलाएँगे इफ्तारी में या सहरी में। एक की कोशिश करें, जो ज़्यादा कर रहे हैं वेल एंड गुड, उसको रेगुलर तरीके से करें। जो अब वो कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हम लोगों की ज़्यादा इफ्तारी नहीं करवा सकते। उनके लिए ये है कि आप जिस तरह आम रूटीन में अपने घर में खाना बनाते हैं, आप रोटियां बनाते हैं, आप कुछ और खाने के लिए बनाते हैं, आप उसमें देखें कि आप जो खाना बना रहे हैं, आपने जिस तरह आप 5 लोगों का खाना बना रहे हैं, 5 लोगों का खाना और 6 लोगों का खाने में थोड़ा सा फ़र्क है। सिर्फ वो, अगर जिस तरह कहते हैं ना कि 5 लोगों का खाना अगर मौजूद हो दस्तरखान पे, 6वां अगर आ भी जाए तो 6 लोग आसानी से उसको खा सकते हैं। तो वही तरतीब आपने रखनी है कि आप 5 अगर घर के अफराद हैं, 6 घर के अफराद हैं, तो आपने 1 पर्सन का खाना उसमें ऐड करना है। आप ये डेली अपनी तरतीब बनाएँ, अपने आस-पास में देखें, अपने हमसाये को देखें, अपने सामने वाले घर वाले को देखें, आपके राइट, लेफ्ट, आपके पीछे, जहाँ पे आपके इर्द-गिर्द में, कोशिश करें इर्द-गिर्द में आप देखें किसी एक पर्सन को हर रोज़ इफ्तारी में या सहरी में उसको खाना दें। ये 30 दिन पूरी इसकी आप प्रैक्टिस करें, 30 दिन इस पे अमल करें, 30 दिन इसकी कोशिश करें। और ये देखें, हम आम रूटीन में हम देखते हैं, हम सब आपके तजर्बे में भी बात आती है कि हम खाना बनाते हैं, वो खाना हम फ्रिज में रख देते हैं कि इसको अगले टाइम हम खा लेंगे, सुबह का खाना शाम को खा लेंगे, सहरी का अफ्तारी में, सहरी में, या किसी एक टाइम पे हम उसको खा लेंगे। वो अगर नेक्स्ट टाइम जब अफ्तारी में रखा है हमने, तो सहरी में भी एक टाइम का खाना हम फ्रिज में रख देते हैं। वो 2-3 दिन वहाँ पड़ा रहता है, वो ख़राब हो जाता है, फिर हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अक्सर अक्सर घरों में, आप भी अपने इर्द-गिर्द में घरों में नोट करें, फ्रिजों में अक्सर चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो फिर जब सफाई करते हैं बहुत सारा सामान उसमें ख़राब हुआ होता है। तो हम कोशिश करें, जो हम डेली का खाना बनाएँ, वो डेली हम अपने इस्तेमाल में लेके आएँ या दूसरों को खिलाएँ। खाना कोशिश करें, ये तो साइंटिफिक भी अब रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना जो है वो 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर-अंदर खा लेना चाहिए। हम आम रूटीन में प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम अक्सर देखते हैं फ्रिज की सूरत मौजूद होने के साथ कि हम हफ़्ता-हफ़्ता 10-10 दिन लोग खाना खा रहे होते हैं, उसमें फ्रीज़ कर देते हैं, उसको खा रहे होते हैं। कोशिश करें ताज़ा खाना, फ्रेश खाना खाएँ, आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये आप स्टोर करने की आदत से बचेंगे कि हमारी आदत होती नहीं है खाना 2-2 3-3 टाइम, 4-4 टाइम के लिए खाना हम अपना स्टोर करते हैं। कोशिश करें अपना फ्रेश खाना बनाएँ, जहाँ पे 5 लोग हैं, वहाँ पे छठे एक बंदे को खाना आप तक़सीम करें। अब देखें, ये एक छोटी-सी प्रैक्टिस है, इससे होगा क्या? अब जिस तरह हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक सोसाइटी है, टाउन है, शहर में है या गाँव में है। हम गाँव की मिसाल लेते हैं कि एक गाँव में अमूमन 400-500 घर तो होते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो 500 घर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं वो अपनी एक वक़्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। वो 500 अगर पूरे गाँव में घर हैं, तो वो कितने घर होंगे? 50 घर होंगे, 100 घर होंगे ऐसे, 200 घर होंगे ऐसे। बाकी के जो 300 घर है वो मीडियोकर है। मीडियोकर ऐसा तबका है जो अपनी 2 वक़्त की रोटी आसानी से खा लेता है।
और आसानी से खा के 1-2 टाइम की वो 1-2 पर्सन की अक्सर रोटी या खाना बच जाता है, वो फ्रिज में रख के ख़राब करते हैं। वही अब जो 500 घर हैं, उनमें से 300 घर भी अगर मीडियोकर हैं, वो हर रोज़ एक बंदे को खाना खिलाएँगे, 300 बंदों को खाना जाएगा। अब एक एक गाँव में जब 300 लोगों को खाना मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का उनके पास वसाइल नहीं है कि वो खा सकें। आप कोशिश करें, एक टाइम हर रोज़ एक पर्सन का खाना आप अपने साथ वाले को दे दें। अब साथ वाला भी यही कर रहा होगा, उसके साथ वाला भी यही कर रहा होगा। हर रोज़ एक पर्सन का खाना एक दूसरे के घरों में जा रहा है। कोशिश करें, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो जो डिज़र्विंग है, मुस्तहिक है, उसी के घर में जाए। आप लेकिन सब सब एक दूसरे के घर में पहुँचाएँगे तो वो ऑटोमेटिक ही वहाँ तक पहुँच जाएगा जो जिसको ज़रूरत है। अब शहरों में तो अच्छी सोसाइटी हैं, अच्छे लोग हैं, वेल सेटल लोग हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, उनके दस्तरख़्वान वसी होते हैं, ज़्यादा खाने, ज़्यादा डिशेज़ होती हैं, तो वो भी ये प्रैक्टिस करें। वो जो ये एक पर्सन मीडियोकर के लिए जो नॉर्मल से नॉर्मल भी हो, वो एक पर्सन का डेली खाना सहरी में या इफ्तारी में खिलाएँ। जो अच्छे लोग हैं, वो कोशिश करें 2 पर्सन का, जो उससे अच्छे लोग हैं, वो कोशिश करें अगर 5 घर के अफ़राद हैं, 10 लोगों को खाना बनाएँ। 5 आप घर के अफ़राद खाएँ और 5 बाहर के किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएँ। अब ये प्रैक्टिस हम सब करेंगे तो क्या होगा, अब गाँव में 500 घर हैं, तो 500 लोगों को खाना मिलेगा। अगर एक सोसाइटी में अक्सर अच्छे शहरों में, अच्छी सोसाइटियों में 1000 2000 घर होते हैं। अब 1000 बंदा खाना खिला रहा है, तो 1000 बंदे को खाना जा रहा है। अगर पूरा शहर ही इस तरह करेगा, ये अच्छी एक कोशिश है, हम सब इसकी कोशिश करें। अब जब हम रमज़ान शरीफ में 30 दिन इसकी आदत अपनाएँगे, तो बाकी के दिनों में भी ऐसा करें। फ्रिज में रख के अक्सर तो फ्रूट हम फ्रिज में रख देते हैं, वेजिटेबल रख लेते हैं, वो ख़राब करके फिर डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं। कोशिश करें अपना जो फ्रेश खाना आपकी ज़रूरत से जो ज़्यादा है, वो किसी के घर पहुँचाएँ, ताकि वो किसी के घर जाए, वो उसको खाए। वो उसके पास इज़ाफ़ी है, वो दूसरे के घर दे, उसके पास इज़ाफ़ी है, वो दूसरे के घर। एक जगह चीज़ अपनी जगह पे जोड़ के ना रखें, जमा करके ना रखें, इसकी स्टॉक की अपनी प्रैक्टिस ना करें, बल्कि जो आपके पास खाना इज़ाफ़ी है, वो दूसरों को दें। हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। रमज़ान शरीफ में तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें कि एक सहरी आप किसी एक फ़र्द को किसी एक फ़र्द को सहरी करवाएँ, एक को आप इफ्तारी करवाएँ। कोशिश करें जब भी आप खाना बनाएँ, एक पर्सन का इज़ाफ़ी बना लें। अब देखें, जहाँ पे आप 10 अफ़राद का खाना बना रहे हैं, आप 10 अफ़राद का खाना बना रहे हैं, वहाँ पे आप एक फ़र्द को ऐड कर लें। सिर्फ़ फ़र्क क्या होगा, वो अब अक्सर तो अमूमन तो यही होता है कि जब हम घरों में खाना बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा इज़ाफ़ी बनाते हैं, ताकि कोई मेहमान आ जाए, उसके लिए वो हम रख छोड़ते हैं। या हमें बाज़ दफ़ा किसी एक पर्सन ने ज़्यादा एवरेज हम निकाल लेते हैं उसकी। एवरेज में से भी 4-5 पर्सन में से 1 पर्सन का खाना वैसे इज़ाफ़ी निकल आता है। तो कोशिश करें वो इज़ाफ़ी खाना अपने घर में फ्रिज में ना रखें, अपने घर में गलाएँ-सड़ाएँ ना, उसको ख़राब ना करें, उसको डस्टबिन में ना फेंकें, बल्कि जब आपने खाना खाया, कोशिश करें अपने जैसे आपने खाना पका लिया तो एक पर्सन का भेज दें। अगर आप फिर भी ये कहते हैं नहीं भी हम पहले खाएँगे, आप खुद खाना खाएँ, सफाई-सुथराई तरीके से जितना खाना इस्तेमाल करना है वो खाना खा के इस्तेमाल करके जो आपके पास इज़ाफ़ी है वो भेजें। कोशिश तो यही करें कि आप जैसे पका खाना एक पर्सन को भेज दें। और लेकिन उसको अपने स्टोर ना करें, स्टोर करने की प्रैक्टिस ना करें, स्टोर करने की आदत को फ़ॉलो ना करें। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको सहूलत दी है आपके घरों में। अब देखें, अमूमन आज की इस वक़्त की जो रिसर्च के मुताबिक हर तकरीबन अमूमन हर घर में फ्रिज है। अब तो ये देखा गया है कि जो अच्छे टाउन, अच्छी सोसाइटियाँ हैं, अच्छे-अच्छे शहरों में, जिस तरह लाहौर, गुजरांवाला, कराची, मुल्तान में, बल्कि अच्छी सोसाइटियों में जहाँ पे डीएचए, बैरियर टाउन जैसी अच्छी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे एक-एक घर में 4-4 फ्रिजें हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, अगर घर में 2 पोर्शन है तो 2 उनकी फ्रिजें हैं। अगर उनका थोड़ा-सा बड़ा घर है तो हर कमरे में उन्होंने रखी हुई है। वो किस लिए रखी है कि अपना इज़ाफ़ी खाना उसमें रखेंगे। वो फिर क्या करते हैं, तीसरे चौथे दिन क्या करते हैं, वो इज़ाफ़ी खाना डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। आप कोशिश करें जो आपका इज़ाफ़ी खाना है उसको वेस्ट ना करें। आपने खाना खा लिया, आप अपने हमसाये को दें, कहीं आपको लगता है कि वहाँ पे पहुँचाएँ उसको। हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें, रमज़ान शरीफ में तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक पर्सन को खाना ज़रूर खिलाएँ, हर रोज़ कोशिश करें कि एक पर्सन को खाना खिलाएँ। जहाँ आप खुद खा रहे हैं, एक पर्सन को खाना खिलाएँ। अगर हम सब इसकी मिलके कोशिश करेंगे रमज़ान शरीफ में इसकी 30 दिन हम कोशिश करेंगे, तो बाकी के पूरा साल भी हम इसकी कोशिश करेंगे पूरा साल ही इसकी प्रैक्टिस करें, हर रोज़ एक पर्सन को खाना खिलाएँ। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम रमज़ान शरीफ में करें।
रमज़ान शरीफ में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी आदत को अपनाएँगे, तो बाकी का साल भी आप करेंगे। तो इसको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आपको इस पे अमल करने की तौफ़ीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, आपको उतने वसाइल दे कि आप किसी को खाना खिला सकें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।